चुलबुली नगर गांव में राजदेव अपनी पत्नी के साथ रहता था। राजदेव के माता पिता नहीं थे। राजदेव की शादी के आज 10 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक एक भी बच्चे नहीं हो पाए थे। इसलिए उसकी पत्नी रोज उसे ताना देते रहती थी। वह कहती, अरे न जाने कौन सी पाप की सजा मिल रही है मुझे। आज 10 साल हो गए हैं, अभी तक मुझे एक भी बच्चे का सुख नहीं मिला। इस पर राजदेव ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, अरे क्यों निराश होती हो, हम जल्दी ही अपनी इलाज करा लेते हैं और देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर राजदेव अपनी पत्नी को भी लेकर डॉक्टर को दिखाया और इलाज करवाया। थोड़े ही समय बाद राजदेव के घर एक बच्चे की जन्म होती है। राजदेव बहुत खुश होता है कि उसे एक बेटा हुआ है और साथ में उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी। और ऐसे 4 साल बीत जाता है। एक बार बगल के गांव से एक आदमी आता है। राजदेव की पत्नी के पास गया और उससे बोला, अरे सुनो, मेरी पत्नी मर गई है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुमसे शादी कर लूँगा और फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। राजदेव की पत्नी पहले मना करती है और वह कहती है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। वह आदमी बोला, अरे तुम अपने पति से बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। मेरे पास तेरे पति से भी ज़्यादा पैसा है। फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद राजदेव की पत्नी मान जाती है और फिर वह राजदेव को छोड़कर उस आदमी के साथ घर छोड़कर चली जाती है। राजदेव को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और उसके बेटे को भी साथ ले गई है, तो उसे बहुत दुख होता है। अब राजदेव बस अपने घर में ही बैठा रहता और सोचता रहता कि उसकी पत्नी ने उसे क्यों छोड़कर चली गई। वह सोचता, शायद वह मेरे साथ खुश नहीं थी इसलिए छोड़कर चली गई, या फिर क्या वजह हो सकती थी। और कुछ दिनों बाद राजदेव बीमार पड़ जाता है। उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर राजदेव की मृत्यु हो जाती है।